पाकिस्तान की तरफ से चंद्रयान-3 की कामयाबी, विश्व कप और ब्रिक्स पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। 0 पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चांद पर चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने इसरो और भारत के चंद्रयान-3 से लेकर विश्व कप जैसे कई मामलों में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने भारत के चंद्रयान के चांद पर सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो को बधाई भी दी। एक संवाददाता सम्मेलन में उनसे भारत और दोनों देशों के बीच के रिश्तों से जुड़े कई सवाल पूछे गए। ब्रिक्स समूह में पाकिस्तान के करीबी समझे जाने वाले देशों को बतौर नए सदस्य शामिल करने के फैसले के बारे में उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान को नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर पाकिस्तान ने कभी ब्रिक्स का हिस्सा बनने की इच्छा ही नहीं जताई। इसी सप्ताह ब्रिक्स में शामिल 5 देशों ने इस गठबंधन के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को अगले साल जनवरी में ब्रिक्स की सदस्यता मिल जाएगी। भारत और सऊदी अरब की ओर से निशाना साधकर पूछे गए एक सवाल में ये चिंता जताई गई कि ब्रिक्स का सदस्य बनने के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान के विरोधियों के साथ अपने रिश्ते गहरे करेगा। जवाब में पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि जोहान्सबर्ग में हुई ब्रिक्स की बैठक पर पाकिस्तान की नजर है और वो समावेशी बहुपक्षवाद का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अब तक ब्रिक्स का सदस्य बनने को लेकर औपचारिक रूप से आवेदन नहीं किया। एक विकासशील देश होने के नाते दक्षिण एशियाई देशों के बीच शांति और सहभागिता बनाए रखने में पाकिस्तान महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस साल का क्रिकेट विश्व कप भारत में हो रहा है और पाकिस्तान की टीम उसमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट के मैच 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक होने हैं। संवाददाता सम्मेलन में सवाल पूछा गया कि क्या मैच देखने के लिए भारत जाने की इच्छा रखने वालों के वीजा के लिए पाकिस्तान सरकार भारत से बात कर रही है। इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि विश्व कप में पाकिस्तान की टीम की हिस्सेदारी, उनके रहने की व्यवस्था जैसे मुद्दों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया क्रिकेट बोर्ड के साथ चर्चा में है। इसलिए इस बारे में और जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मिल सकती है। पाकिस्तान और भारत के बीच मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। The UN Special Procedures for Human Rights have again expressed serious concerns about the revocation of Jammu and Kashmir's special status. प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को हटाने के भारत सरकार के फैसले और वहां के नागरिकों, पत्रकारों और नेताओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार पर पाबंदियां लगाने को लेकर मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र स्पेशल प्रोसीजर्स ने चिंता जताई है। बीते दिनों ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और अली जाफर को बातचीत का न्योता दिया था। इस बैठक में कई पश्चिमी मुल्कों के कूटनीतिज्ञों ने शिरकत भी की थी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से सवाल पूछा गया कि क्या विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी है और क्या नेताओं और चुनाव कमिश्नरों से मुलाकात को लेकर कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसके जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि इसके बारे में अमेरिकी दूतावास या चुनाव आयोग से और जानकारी मांगी जाए तो अच्छा। विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं थे। हालांकि विदेशी कूटनीतिज्ञों की पहले भी पाकिस्तानी राजनेताओं के साथ बैठकें होती रही हैं, जो एक सामान्य बात है।